मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। सबसे पहले मैं आपसे माज़रत करना चाहता हूँ कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, कुछ घरेलू ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और जो हमारी वीडियोस को देखते रहते हैं, जो हमें फीडबैक देते हैं। तो अजीज़ों, आज फिर से एक छोटी सी और बड़ी सबक-आमूज़ कहानी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और ये कहानी जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है, हमारी ज़िंदगियों में बहुत ही सबक-आमूज़ है। और ये कहानी है हमारी ऑब्जर्वेशन के मुतालिक कि हमारी जो राय होती है, हमारी जो एक सोच हम डेवलप कर लेते हैं उसके मुतालिक है। तो होता इसमें कुछ ये है कि एक कोई एरिया था, कोई इलाका था जिन्होंने पहले हाथी को नहीं देखा हुआ था। तो क्या हुआ कि वहाँ पर एक हाथी को लाया गया और सारे उस एरिया के लोग, सारे उस इलाका के लोग हाथी को देखते और उससे बहुत ज़्यादा महज़ूज़ होते और बहुत हैरान होते कि एक जानवर जो है वो इस तरह से भी नज़र आता है। तो वो क्या करते कि सुबह से लेकर शाम तक हाथी को आते, देखते, बच्चे, बूढ़े, हर किस्म के लोग उसको देखने के लिए आते और उसको देखते बहुत खुश होते। ये ठीक उसी तरह से है जैसे बच्चे और फैमिलीज़ जो हैं वो चिड़ियाघर जाते हैं, ज़ू में जाते हैं या सर्कस वगैरह में जाते हैं और वहाँ पर जाकर जानवरों को देख देख कर खुश होते हैं। तो कुछ लोग थे वो बहुत ही दूर के इलाका से थे और वो सफ़र में इतने लेट हो गए कि उनको पहुँचते पहुँचते वहाँ पर रात हो गई। तो जब रात होगी तो हाथी को उन्होंने पहले बाहर सबको दिखाया और उसके बाद उन्होंने एक जो है बड़ा सा खैमा लगाया हुआ था और वहाँ पर उसको बांध दिया गया। और जब वो लोग आए तो उन्होंने कहा, जनाब हम तो हाथी देखने आए हैं, हाथी किधर है? तो उन्होंने कहा कि अब तो बहुत रात हो चुकी है और रात के वक्त हम हाथी को बाहर नहीं छोड़ते, आप कल आइएगा। तो उन्होंने कहा, हम तो बहुत दूर से आए हैं, हमारा सफ़र बहुत लंबा है, तो हम तो अभी हाथी को देखकर अभी हम वापस जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास तो कोई यहाँ पर रात गुजारने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, अच्छा, एक बहुत बड़ा खैमा था जिसमें हाथी को रखा गया था और वहाँ पर बहुत अंधेरा था, कोई लाइट, कोई किसी किस्म की रोशनी नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप चारों एक साथ नहीं जा सकते, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप में से एक आदमी अंदर जाए, हाथी को देखे और बाहर आ जाए। ऐसा ना हो कि जानवर जो है वो डर जाए या हाथी जो है वो डर जाए तो बाद में कोई मुश्किल या परेशानी का सामना करना पड़े। तो वो इस बात के लिए राजी हो गए और उसके बाद क्या हुआ कि एक आदमी अंदर जाता है और जाकर उसने हाथी को देखना चाहा, लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा था तो वो उसको सिर्फ टटोल कर देख सका। तो उसके हाथ में हाथी की जो सूंड होती है वो आई और उसने उसी को देखकर उसी को वो देखता रहा, महसूस करता रहा या उसको अपने जहन में उसकी एक तस्वीर बनाने की कोशिश करता रहा। इसी तरह से दूसरा गया तो दूसरे जाकर उसके कान जो है उसके हाथ में है तो उसने कानों को टटोला और कानों को उसको देखता रहा। इस तरह से तीसरा गया, उसने जाकर उसकी टांग को देखा। चौथा गया, उसने जाकर उसके पेट को देखा। तो वो जो 4-5 आदमी थे, हर कोई अंदर जाता गया और हर कोई हाथी के जिस्म के एक हिस्से को टटोल कर वापस आ गया। हाथी जो है वो बहुत बड़ा कद्दावर जानवर है, तो उसको एक इंसान जो है वो सिर्फ उसके एक जिस्म के हिस्से को अगर देख ले तो वो भी उसके लिए बहुत बड़ा होता है। तो अजीज़ों, होता ये है कि हर कोई गया और हर कोई अपने हिसाब से हाथी को देख कर आ गया और जब वो आए तो हर किसी ने उसके ऊपर बात करना शुरू की। कहा कि हाथी जो है वो एक लंबा सा एक जो है वो मछली की तरह का जानवर है क्योंकि उसने सूंड को देखा था। किसी ने उसको किसी चीज़ से शबीह दी, किसी ने किसी चीज़ से शबीह दी। तो ये हुआ कि हर किसी ने अपने अपने अंदाजे लगाए, हर किसी ने अपने अपनी सोच के मुताबिक हाथी को जो है वो एक्सप्लेन किया या उसका जिक्र किया और इसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी में वापस लौट गए। कहानी का मतलब ये है अजीज़ों कि हम हर बात में अपनी सोच, अपनी एक राय कायम कर लेते हैं। हालांकि वो जो आदमी थे, अगर वो सारे मिल बैठकर आपस में बात करते और उसके एक एक जिस्म के हिस्से को जो जो उन्होंने देखा हुआ था उसको अगर साथ जोड़कर मिलाने की कोशिश करते तो एक हाथी जैसा जानवर जो है वो बन सकता था। लेकिन हर कोई ये बहस करता रहा कि हाथी जो है वो इस तरह से होता है, इस तरह से नहीं होता। तो आपस में लड़ झगड़ कर चले गए। हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगियों में
हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में भी कुछ ऐसा ही होता है कि हम अपनी एक राय रखते हैं अपने घर में रहते हुए, किसी भी रिश्ते में, किसी भी ताल्लुक में, किसी भी नाते में हम अपनी सोच और अपनी एक राय के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। हम दूसरों की बात को सुनना, दूसरों की बात के ऊपर गौर करना, वो हम बिल्कुल जो है छोड़ देते हैं, या हम उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि जो ज़िंदगी का तजर्बा हमने किया है वो दूसरों के पास नहीं है, और हम उसी को अपनी ज़िंदगी की बेस बनाकर और उसी तरह अपनी पर्सनैलिटी को हम डेवलप करते रहते हैं। और क्या होता है कि इस तरह से हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल और मुश्किलात और परेशानियों का सामना रहता है, क्योंकि हम अपनी राय में, जो हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है, उसमें ज़िंदगी गुजारते हैं। ये तो इसके दुनियावी माने। अगर हम इसको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में देखें, अपनी रूहानी ज़िंदगियों में देखें, तो अजीज़ों वहाँ पर भी यही होता है कि हम में से हर कोई खुदा उनके कलाम को अपनी सोच के मुताबिक समझना चाहता है। जैसा खुदा उनका कलाम है, जैसे खुदा उनके कलाम में लिखा है, वैसा नहीं अपने मुताबिक। हम क्या करते हैं, चीज़ों को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। यानी मुझे अगर खुदा शफा देगा तो फिर मैं क्रिश्चियन हूँ, फिर मैं खुदा उन पर ईमान लाऊंगा। अगर खुदा मेरे लिए कोई बड़ा घर या मुझे कोई बड़ी गाड़ी या कोई भी ऐसा खजाना दिलाएगा तो फिर मैं खुदावन को जो है वो अपना हकीकी खुदा मानूंगा। तो हमने ये स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, और हम खुदावन को भी उसी तरह से जो है मुख्तलिफ जावियों से देखते और नापते हैं। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। हमारी सोच जो है वो बहुत ही महदूद है, लेकिन खुदा जो है वो बहुत ही अजीम है, खुदा बहुत ही बड़ा है, वो हमारी सोचों ख्यालों से बहुत बड़ा है। जैसे कि खुदा में लिखा है कि हमारे दिल के इरादे जो हैं वो खुदा के इरादे नहीं हैं। खुदा की मर्जी, खुदावन के इरादे जो हैं वो बिल्कुल और तरह से हैं। मेरे चीज़ों, आज का पैगाम यही है कि हम अपनी जिंदगियों में थोड़ी सी तब्दीली लाने के लिए दूसरों की बात को भी सुना करें, दूसरों की जो राय है उसको भी थोड़ा सा कंसीडर किया करें। सिर्फ जो अपनी राय है, सिर्फ जो अपने ख्यालात हैं, उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते गुजारते बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात और परेशानियाँ आती रहती हैं। और अगर हम उनको अवॉइड करना चाहते हैं तो मेरे अजीज़ों, आप दूसरों की बात को सुनना शुरू करें। अपने घर वालों की बात को सुने, अपने बहन भाइयों की, अपने माँ बाप की, अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की। अक्सर ये कहा जाता है छोड़ो इसको क्या पता हुआ। मुझे पता है, हमारा भी ज़िंदगी में तजर्बा है, हमने भी धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए। मेरे चीज़ों, थोड़ा सा हट के सोचना शुरू करें तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बड़ी और अच्छी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। और खुदावन का कलाम भी कहता है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। हमने मगरूर नहीं होना कि हमें सब पता है। ये हमारी जो सोच है ज़िंदगी के मुतल्लिक वही ठीक है, हमारी जो सोच है इस माशरे के मुतल्लिक वही ठीक है। हम क्या करते हैं, अपनी सोच को अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बना लेते हैं कि हम उसे टस से मस नहीं होते। और खुदावन का कलाम क्या बताता है, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और हलीमों को, फरोतनों को सरफराज करता है। तो मेरे अजीज़ों, मसीही होते हुए हम किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में हैं, किसी भी रिश्ते में हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, तो हमें खुदावन के बताए हुए कलाम के मुताबिक अपने आप को हलीम और फरोतन करना है, और दूसरों की राय और दूसरों की बात को भी इज्जत देना है। इससे हम सीख सकते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम अपनी ही बातों, अपनी ही सोचों में रहकर ज़िंदगी गुजारें तो मेरे अजीज़ों, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मेरी कोशिश है कुछ हफ्तों तक हम जो है अपने इस वीडियोस को, अपने इस चैनल को मज़ीद कंटिन्यू करें। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम अजीज़ों दोस्तों का जो सपोर्ट करते हैं, और जो नए हैं इस चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस मैसेज को शेयर करें, लाइक करें। हमारा मकसद उन सबक आमोज़ कहानियों से अपनी ज़िंदगियों में अच्छी तब्दीलियाँ जो है उनको लाना है, जिससे हमारी रूहानी और जिस्मानी ज़िंदगी दोनों में तरक्की हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद में खुश रहिए। आमीन।